हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्पीच नाउ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो हमारा आज का ये तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो यानी कि हैं, तो इनमें से कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 का मल्टीपल, यानी कि दोनों के मल्टीपल है। एंड जो होता है ये मल्टीपल का साइन होता है। तो जैसे मल्टीपल साइन और मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 3 के मल्टीपल हम देखेंगे, वो आता 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है, 30 आता है, 33, यानी कि चलता रहेगा। अगर 5 के मल्टीपल हम देखें तो 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, ये चलते रहेंगे। तो इनमें से हमने एक कॉमन चीज़ देखी, वो देखी कि 15 जो है 3 का मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। 30 जो है 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने अगर यानी कि हो नंबर निकालने हैं जो 3 के भी मल्टीपल हैं और मतलब हो ही नंबर 5 का भी मल्टीपल है, यानी कि एंड जो होता है मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आता है, वो 15 आता है। इनका एलसीएम जो है वो 15 है। तो अब कोई भी नंबर जो 15 का मल्टीपल होगा, हो 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। जैसे हम देखेंगे 15 के 1 से लेकर 100 तक कितने मल्टीपल हैं, तो हो देखेंगे, हो आते हैं 15 भी इसका मल्टीपल है और 30 भी इसका मल्टीपल है और 45 भी इसका मल्टीपल है और 60 भी इसका मल्टीपल है और 75 भी इसका मल्टीपल है और 90 भी इसका मल्टीपल है। तो हम इधर ही आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 100 तक देखने, इससे आगे जाएंगे तो 105 आता है। तो अब हम देखेंगे कितने इसके मल्टीपल है। तो 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। अगर 30 देखा जाए तो ये भी 3 का मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। और 45 देखेंगे, ये भी दोनों का मल्टीपल है। इसके बाद 60 देखेंगे, ये भी दोनों का मल्टीपल है। तो 75 देखेंगे, ये भी दोनों का मल्टीपल है और 90 भी दोनों का मल्टीपल है। तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का मल्टीपल है, किसका, 4 का भी और 5 का भी, यानी कि दोनों का मल्टीपल है। यानी कि तो मतलब जो कॉमन है दोनों का है। तो जैसे हम देखेंगे कहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक, तो जैसे हम देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आता है, वो आता है 20, दोनों का एलसीएम आता है। अब एलसीएम क्या होता है, जैसे हम देखेंगे एलसीएम होता है कि जो दोनों का मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो लेकिन लीस्ट हो। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 4 का मल्टीपल हम देखेंगे, अगर 4 के मल्टीपल देखेंगे, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 है। तो 24 के बाद आता है 28 आता है, 28 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद फिर आता है 40 आता है, फिर ये चलता रहेगा। अगर 5 के मल्टीपल हम देखें तो 5 के मल्टीपल आता है 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है,
20 आता है, 25 आता है, तो 30 आता है, 30 के बाद 35 आता है, फिर 40 आता है, फिर आगे चलता रहेगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर 4 के इनमें से कॉमन कौन सा है, 20 भी इसका मल्टीपल है और 5 का भी 20 है। उसके बाद 40 भी इसका है और 5 का भी 40 है। लेकिन हमने क्या लेना है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन है। इसके मल्टीपल जितने भी है लेकिन उनमें से जो लीस्ट है यानी कि सबसे छोटा इन दोनों का मल्टीपल है, वही एलसीएम होता है। तो इधर इन दोनों का क्या है, वो है 20। तो 40 भी इनका मल्टीपल है लेकिन 40 इनका लीस्ट नहीं है, लीस्ट है इनका सबसे छोटा। तो इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, वो 20 है। तो इसलिए इन दोनों का जो है एलसीएम क्या है, तो अगर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 20 आएगा। तो अगर हम 20 से कोई भी नंबर, इसका जो भी कोई 20 का मल्टीपल होगा, हो 4 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। तो हमने क्या देखना है, 1 से लेकर 100 तक जो जितने भी नंबर है उसमें से जो 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, वो कितने नंबर है। तो हम देखेंगे कि 20 के कितने मल्टीपल है, वो दोनों के मल्टीपल होंगे। 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया और 100 आ गया। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, यानी कि 20 भी 4 का मल्टीपल है, 5 का भी है, 40 दोनों का मल्टीपल है, 60 80 और 100 भी। तो ये कितने हैं, ये 5 हैं। तो इसका ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 और 6 का। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 4 6 का एलसीएम जो देखेंगे वो निकलेगा 2 3, फिर 2 से करेंगे तो 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 और 1, तो यह आता है 2 4 12, यानी कि इसका 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो इंटू 3 ये 12 आता है। यानी कि 4 और 6 का एलसीएम अगर देखें हम तो 12 आता है। अब कोई भी संख्या जो 12 का मल्टीपल होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा। लेकिन हमने यहाँ कहाँ तक देखना, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर 16 तक देखने हैं। तो अगर 12 के हम मल्टीपल देखेंगे तो 12 आएगा, 12 के बाद 24 आएगा, 24 को 36 आएगा, 36 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 60 आएगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 के भी मल्टीपल हैं और 4 के भी मल्टीपल है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, यानी कि दोनों को मल्टीपल, 3 का भी और 5। अब आर का क्या साइन है, प्लस है। प्लस का क्या मतलब, 3 के बी प्लस 5 के बी, वहाँ पे एंड थे यानी कि 3 और 5 के दोनों के मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, यहाँ के प्लस यानी कि 3 के अलग, 3 के प्लस 5 के मल्टीपल। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 तक कितने नंबर हैं जो 3 के भी मल्टीपल हैं प्लस 100 5 के भी मल्टीपल है। अगर 1 से लेकर 100 तक देखें तो 3 के कितने मल्टीपल आते हैं और 33 आते हैं। क्योंकि अगर 3 से मल्टीपल करते जाएंगे, अगर 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तो ये आता है 3 से लेकर 99 तक 33 ऐसे 3 आते हैं, 33 आता है। तो ये इसके कितने आ गए, 3 के कितने आ गए, ये 33 आ गए, और 5 के कितने आते हैं, ये 20 आते हैं, क्योंकि 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 होता है। तो इसके कितने आते हैं, 20 आते हैं। तो ये कितना होगा हमारे पास, 33 प्लस 20, तो ये हमारे पास आते हैं 53। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ हमने देखनी है कि जो डबल काउंटिंग हुई है वो उसको माइनस करना है, यानी कि घटाना है। जैसे हम डबल काउंटिंग कैसे हुई है कि जैसे 15 है, ये 3 का भी है और 5 का भी है, यानी ये 3 में भी काउंट हो गया और 5 में भी काउंट हो गया। तो हमने इसको सिंगल लेना है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, तो इधर तो हम छोटी संख्या इधर घटा लेंगे, लेकिन कोई बड़ी संख्या तो वहाँ कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का क्या करेंगे, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास क्या आएगा, और 3 और 5 का एलसीएम कितना है, वो 15 है। तो अब 1 से लेकर 100 तक 15 के कितने मल्टीपल हैं, तो जो भी इसके मल्टीपल है वो दोनों के मल्टीपल होंगे। तो ये आते हैं 15 आता है, 15 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 45 आता है, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 75 और फिर 90 आता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आते हैं। तो 53 में हम 6 से माइनस कर देंगे
तो ये आएगा 47। तो इसका 47 आया, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक जो 3 के भी मल्टीपल हैं प्लस 5 के भी मल्टीपल हैं, वो कितने हैं? वो हैं 47। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ मैनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, यानी कि दो जो है 5 का भी मल्टीपल और किसका 4 का भी मल्टीपल, 5 का भी मल्टीपल, कितने 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 4 का भी मल्टीपल है प्लस 5 का भी मल्टीपल है, तो वो कितने नंबर है? वो हैं हमारे पास कितने नंबर है? वो हमारे पास हैं इसका अगर 4 का देखेंगे 1 से लेकर 100 तक वो आते हैं 25 आता है, और 5 को देखेंगे 1 से लेकर 100 तक वो 20 आते हैं। तो 25 प्लस 20 ये होते हैं 45 होता है। तो इनमें हम 45 होता है, इनमें हम कॉमन निकालेंगे। 45 में से हम कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? वो आता है 20 आता है, और 20 इन दोनों का एलसीएम है। अब 20 से 1 से 100 तक जो नंबर हमारे कितने मल्टीपल में आते हैं? वो आते हैं जैसे 20 आ गया, 40 आ गया, तो 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, तो 80 आ गया, और 100 आ गया। तो ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है। तो ये हमारे कितने आए थे? 45 आए थे, यानी कि 45 में से हमने 5 माइनस करने हैं तो 40। तो इसका डी पार्ट इसका राइट आंसर है। एलसीएम तो एचसीएम तो मुखरित और गैर मुखरित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ मेनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 7। तो जो दोनों के मल्टीपल है कहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक, वो कितने नंबर हैं? वो है वो देखेंगे अगर 1 से लेकर 100 तक 6 के देखेंगे कितने मल्टीपल हैं, तो वो आते हैं 16 15 6 90 16 6 96। तो 6 के आते हैं 16 आते हैं। अगर 7 का देखेंगे तो ये आते हैं 14 आते हैं। तो इनमें अगर देखेंगे ये कितने 30 आ गए। तो इनको प्लस करना है ना, 6 और 7 के, कितने आ गए? 30 आ गए। तो कितने? ये 30 हैं। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? तो कॉमन हम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? वो आता है, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 42 है। तो 42 से कितने नंबर जो 1 से लेकर 100 तक 42 के मल्टीपल में आते हैं? वो आते हैं 42 आता है, और 84 आता है। तो इसमें हम 2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 2, तो ये हमारे पास आएगा 28 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है हाउ मेनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, मतलब 50 का भी मल्टीपल है प्लस 20 के भी मल्टीपल, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 500 तक कितने ऐसे नंबर है? तो वो है देखेंगे अगर 1 से लेकर 500 तक अगर देखा जाए तो 50 के कितने मल्टीपल आते हैं? वो आते हैं 10 आते हैं। अगर 20 के देखे जाए तो वो आते हैं 25 आते हैं मल्टीपल। तो 25 मल्टीपल आते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? ये हुए 30 हुए। तो ये 30 हुए। तो अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। और कॉमन कैसे निकालेंगे? 50 और 20 का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? वो आएगा 100। तो 100 से अगर 100 जो है 1 से लेकर 50 तक 100 का कितना मल्टीपल है? वो है 5, यानी कि 100 200 300 400 500, यानी कि 5। तो अब 30 में से सॉरी 20 नहीं 25 है, क्योंकि जो 20 को मतलब 1 से लेकर 500 तक 20 के कितने मल्टीपल आते हैं? वो 25 आते हैं। अब तो 25 ये और 10 ये, यानी कि 35 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है? 30 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ, यानी कि
3 एंड 5। तो हमने सबसे पहले देखा कि 3 और 5 जो बीच में एंड है वो कैसे हमने निकाला, जो बीच में आर है वो भी कैसे निकाला। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 2 डिजिट नंबर। तो ये 2 डिजिट नंबर क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जो ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से लेकर, सॉरी ये वो 100 रखनी है उसको 100, ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से लेकर 100 तक नंबर कितने हैं जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, 3 के मल्टीपल में आते हैं। तो वो हमने देखे थे, वो कितने थे, 33 थे। और दूसरा हमने क्या देखे थे कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल में आते हैं। तो वो कितने थे, ये 20 थे। लेकिन इधर क्या है, इधर ये देखना है कि 2 डिजिट। और 2 डिजिट कैसे देखना है कि अगर 3 का मल्टीपल हम देखेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है। लेकिन जो 12 है ये क्या है, 2 डिजिट है। 12 से लेकर 99 तक ये क्या है, 2 डिजिट है। तो इसलिए क्या, ये कितने मल्टीपल थे इसके, 1 से लेकर 100 के बीच में इसके 33 थे। लेकिन हमने क्या करना है, ये 3 माइनस कर देना है, जो 1 डिजिट है। तो 3 माइनस करेंगे कितना रहेंगे, 30 रहेंगे। तो वैसे हम देखेंगे 5 में भी देखेंगे। तो 5 में कितने थे, 5 में थे 1 से लेकर 100 तक कितने मल्टीपल आते थे, वो 20 आ रहे थे। लेकिन हमने यहाँ 2 डिजिट देखने हैं। 2 डिजिट मतलब 5 में, जैसे 5 जो है, फिर 5 का दूसरा मल्टीपल 10 है, तो यहाँ से 10 जो है 2 डिजिट है। लेकिन 10 से लेकर 100 तक अगर देखेंगे तो 100 हमारे पास 3 डिजिट है। तो 95 जो है ये 2 डिजिट है। तो इसलिए हमने इसमें भी 2 माइनस करने हैं, यानी कि जो 100 और 5, यानी 5 जो है 1 डिजिट है और 100 जो है 3 डिजिट है। तो हम 20 में से भी 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो अब हम 18 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, यानी कि 48 इसका राइट आंसर है। इधर आंसर नहीं लिखा हुआ है, 48 इसका, 48 नहीं आ रहा, 48। अब क्या, अभी इसमें हमने क्या करना हो, कॉमन निकालने। कौन से, जो दोनों के मल्टीपल हैं, जैसे 5 के मल्टीपल हैं और जो 3 के मल्टीपल हैं और 5 के भी मल्टीपल है, वो हमने निकालने हैं। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, तो 15 का एलसीएम है। और 15 में कितने मल्टीपल आ रहे थे, 1 से लेकर 100 तक, तो वो आ रहे थे कितने, वो आ रहे थे 6। कौन कौन से, 15 आ रहा था, 15 के बाद 30 आ रहा था, 30 के बाद 45 आ रहा था, 45 60 60 के बाद 75 96 आ रहे थे। अब 48 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 14 एंड 80 इज़ 14, यानी कि हमारे पास 2 संख्या है, उनका जो एचसीएफ है, कौन कौन से 2 नंबर है हमारे पास, 14 है और 28 है। इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, वो 14 है। हम इनका एलसीएम निकालना है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम 2 छोटे से नंबर लेते हैं, हम 2 नंबर लेते हैं। जैसे हम लेंगे 4 लेंगे और 6 लेंगे। इनका अगर एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ अगर देखा जाए तो इनका एचसीएफ आता है 2 से उड़ाएंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा। तो इनका एचसीएफ क्या है, 2 है। अब 2 कैसे है कि एचसीएफ होता है कि कोई भी संख्या उड़ा रहे हैं, वो जो भी नंबर, जितने भी नंबर है वो कॉमनली उड़ रहे हैं। जैसे 2 से 4 भी उड़ रहा है और 6 भी उड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 2 है, 3 है, ये सेम नहीं है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो 2 है। तो अगर इधर क्वेश्चन होगा कि 4 और 6 का एचसीएफ 2 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो जैसे देखते हैं 4 और 6 का एचसीएफ कितना है, 2 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका क्या है कि वो कोई भी नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर, 2 नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर, उनका अगर प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास 2 नंबर है
4 और 6 था, इसको हम मल्टीपल करेंगे। इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट आएगा 24, इसका प्रोडक्ट 24 है। तो ये किसके बराबर है, तो इसके 4 और 6 का जो एलसीएम है और इंटू एचसीएफ है इसके बराबर। जिसे हम 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, वो 12 है, और इंटू 2 करेंगे, ये 2 इसका एचसीएफ है, तो ये भी 24 आता है। तो इसको हम अगर ऐसे भी निकालेंगे कि हमारे पास 24 यानी कि 4 इंटू 6 यानी कि इसका जो एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम है, तो वो मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 24 है। तो हमने निकालना क्या है, तो हमने एलसीएम निकालना है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, वो एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या है, 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो, 2 है। तो हमारे पास एलसीएम 12 निकल के आया, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 ही है। तो हम अब इधर देखेंगे कि हमारे पास 2 नंबर है, वो कौन है, 14 और 28 है। तो इनका जो एचसीएफ है हो गया कितना, 14 है। तो इनका एचसीएफ कितना, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 14 इंटू 28 करेंगे, तो डिवाइड 14 करेंगे, तो इस 14 से 14 कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 28 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 40 एंड 60 इज़ 20। यानी कि हमारे पास 2 नंबर हैं, तो उनका जो एचसीएफ है यानी कि 40 और 60 हमारे पास 2 नंबर हैं, उनका जो एचसीएफ है वो 20 है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, हम क्या करते हैं 40 इंटू 60 करते हैं, तो डिवाइड 20 करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, तो 2 और 3 ये हमारे पास 3 रहेगा, तो ये हमारे पास आता है 120, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 एंड 60 हमारे पास 2 नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना, 130 नहीं, इनका एलसीएम आएगा, तो इधर एलसीएम दिया है, यानी कि हम अभी तक एचसीएफ निकाल रहे थे, अब एलसीएम दिया है। इन 2 नंबर है हमारे पास 25 और 60, इनका जो एलसीएम है वो 300 है, और इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो सिंपली हम क्या करते हैं 25 इंटू 60 करते हैं, तो डिवाइड 300 करते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 5 6 1 ज़्यादा 6, तो ये 6 काटेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा 25 डिवाइड 5, तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर 60 और 100 जो है, इनका एलसीएम कितना है, वो 300 है, और इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो 2 नंबर है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड किससे करेंगे, 300 से करेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो ये 3 से कितनी बार में कटेगा, 60 जो 3 से कितने बार कटेगा, तो ये 20 टाइम कटेगा, तो 3 से 60 कितने टाइम का, 20 टाइम कटेगा, तो इसका जो एचसीएफ इनका वो 20 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए इतना ही, तो कल हम इधर से आगे कंटिन्यू करते हैं।